मैं एम्स देवघर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक की नर्सिंग ऑफिसर आज आपको सीज़र, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में ताड़े या चमकी कहते हैं, उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले सीज़र को लेके हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चला आ रहा है कि सीज़र भूत के वश के कारण या किसी जादू की वजह से हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। सीज़र जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अब जैसे किसी को भी सीज़र आ रहा है वो इस वजह से होता है क्योंकि ब्रेन में एक टाइम पे बहुत सारे सिग्नल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हाथ और पाँव में जकड़न आती है। तो अगर हम इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, प्रॉपर जगह से लेंगे और प्रॉपर डॉक्टर से लेंगे तो इसको हम बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। अब सीज़र जो है उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि अचानक से गिर जाना, अचानक से बेहोश हो जाना, मुंह का टेढ़ा होना, मुंह से जाग निकलना, आंखें ऊपर की तरफ मुड़ जाना, ये सब सीज़र के लक्षण होते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल से बाहर किसी को भी सीज़र या झटका आ रहा है तो आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अगर किसी को भी झटका आ रहा है तो आप उसको नीचे लिटा के उसके आसपास जितनी भी चीज़ें जिससे उनको नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकती है, उन चीज़ों का हटाइए, नुकीली चीज़ों को दूर रखिए। उसके बाद उसको साइड की तरफ लिटाना है, जिसको हम साइड लाइन पोजिशन बोलते हैं, वो देनी है और साइड में लिटा के उसकी गर्दन को सीधा करना है। तीसरी बात कि उसके मुंह में कुछ भी नहीं डालना है या उस टाइम उसको पानी नहीं पिलाना है। अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो उसकी सांस की नली में पानी या थूक जा सकता है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। और उस टाइम हमें उसको बांधना नहीं है। हमारे नॉर्मल इंडियन फैमिली में क्या होता है कि जैसे किसी को भी झटका आ रहा है तो हम उसको बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हैं। ऑलरेडी उसकी बाजू और पाँव बहुत ज़्यादा अकड़े हुए होते हैं और ऊपर से अगर हम उसको रस्सी से बांध रहे हैं या ज़ोर से पकड़ रहे हैं तो उसमें फ्रैक्चर होने का रिस्क हो सकता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, उसको खुला छोड़ना है और सीज़र के ख़त्म होने तक का वेट करना है। और जब भी सीज़र आए हमें ये कोशिश करनी है कि इसकी वीडियो जो है वो एक बनाएं, ताकि जब भी हम हॉस्पिटल में उस पेशेंट को दिखाने जाएं तो हम उस वीडियो को डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर को प्रॉपर पता चलेगा कि सीज़र का कौन सा टाइप है। क्योंकि सीज़र के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। एक सीज़र जिसमें हमें कुछ भी सिम्टम नहीं आते, कुछ भी लक्षण नहीं आते, एक में हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है, एक में हम बेहोश हो जाते हैं, एक में झटके आते हैं। तो बहुत सारे सीज़र के प्रकार होते हैं। तो अगर हम वीडियो बनाएंगे तो हमारे डॉक्टर को बहुत ज़्यादा आसानी होगी सीज़र की टाइप जानने में। और जब भी डॉक्टर जो है वो सीज़र के लिए दवाई देगा, ट्रीटमेंट देगा, तो उस दवाई को प्रॉपर टाइम में प्रॉपर डोज के साथ लेना है। अगर आपको डोज या टाइमिंग के बारे में समझ नहीं आती है तो आप हमारे नर्सिंग ऑफिसर या डॉक्टर से सलाह लेके ये सब चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं।